दोनों ही हैं, दोनों ही। इनको यही होता है कि कोई एक दफ़ा कोई कर दे ना, फटाफट कहती हैं कि मैं जल्दी से ना कुछ करूं उनके लिए। तो अभी ये यहाँ शूट कर रही हैं, तो यहाँ सारे इनको बहुत प्यार कर रहे हैं। कुछ सीनियर्स भी हैं, कुछ साथ वाले भी हैं, कुछ जूनियर भी, तो सारे बहुत ही माशाल्लाह। तो इनके लिए अब खाने लेके आते हैं घर से। अच्छा, ये आज मैं लाई हूँ, आज मेरे घर से आया है। तो अभी ये एक दिन के लिए गई थी, तो वहाँ से स्पेशल खाना बनवा के और मुझे कहती है जी मुझे ये चाहिए। वहाँ हमारे एक हैं मुदस्सर खान बाबा, तो मुझे वो वाला पालक गोश्त और वो मुतंजन और ये पालक ठीक गोश्त है। और पुलाव, हाँ बिल्कुल। वो मैं कराची वालों को समझ ही नहीं आती कि हमें क्यों पसंद है वो पालक। स्पेशल आए हमारी तो डेली किसी भी पंजाब देग की। वाला, देग हमारा वाला। देग वाला वो शादियों में पालक गोश्त होता था ना, तो कहते थे मजा ही तब आया जी बस खाने का। चाहे वो आप नान के साथ खा लें, चाहे चावलों के ऊपर चावलों डाल के के। हाय हाय। ओए क्या? रोना आ रहा है। मुझे भी अल्लाह की पंजाबी छिड़ गए। तो फिर मैंने खाना बनवाया, ये 2 दिन पहले लेके आई वहाँ से, और पूरी टीम को कहा जी कि खाना खाएं, आपके लिए ये स्पेशल है। पता चले आपको जी पालक गोश्त पालक क्या गोश्त। कितनी और प्यारी नेमत बताएं है। फिर उन्होंने खाया। आधे तो उसमें से लाहौर के ही थे। हाँ, सबने वो मिस कर रहे थे। फिर तो सबने दुआएं दी होंगी पालक गोश्त खा के। बहुत, मैंने कहा ये रैम्बो साहब की कोशिश है और उन्होंने, उनकी एफर्ट है जो वो भिजवाया, बस उठा के मैं ले आई हूँ। हाँ, ये वैसे मेहनत वाला काम था कि उठा के लाना। मुझे बताएं आप दोनों, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि आपको सोशल मीडिया पे इन रहने के लिए ना कोई वायरल स्टेटमेंट्स देनी होती हैं, तो आपको खुद नहीं होता कि यार हम भी कोई सी वायरल स्टेटमेंट दे दें कि हम भी जरा इन रहें? नहीं, हम वो वायरल होने के लिए कभी नहीं करते। वैसे अब वैसे अपने कोई क्लिप बना दें और वो फिर जैसे कोई भी अच्छी चीज़, इंसान कोई भी काम कर रहा हो तो वो हम कहते हैं कि वो पता चले। और जैसे अपने घर वालों के साथ शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो सोशल मीडिया पे इस तरह। लेकिन वो उस तरह नहीं कि हमने बस डिस्कस होना है या वायरल होना है, वो वाला। जैसे एक पेट्रोल महंगा हुआ था जब एकदम, आज से 1.5 साल पहले एकदम जंप किया पेट्रोल ने, तो मेरे जहन में एक बात आई, तो मैंने कहा आपने आके मुझे ये कहना है ये। तो ये आगे कहती हैं जी कि वो मुझे शॉपिंग पे जाना है। तो मैंने कहा हाँ चलो चलो। कहती गाड़ी में पेट्रोल है। मैंने कहा टैंकी फुल। कहती अच्छा टैंकी फुल है। ऐसे गए तो ये गाड़ी के पास रुकी। मैंने कहा उधर नहीं इधर आओ। तो बाइक थी। मैं कहा आजकल जितना पेट्रोल महंगा है सिर्फ इसकी टैंकी फुल हो सकती है। तो बैठ के निकली, वो बड़ी वायरल हुई थी। उस तरह की कोई, हाँ वो बिल्कुल देखी थी। लेकिन आप भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि आजकल लोग इन रहने के लिए उनको है कि हमने कोई ना कोई ऐसी वायरल स्टेटमेंट दे देंगे या कोई भी ऐसी मजाक से गिरी फजूल बात भी कर देंगे? क्योंकि जो इंस्टाग्राम है या ये सोशल मीडिया, उस पर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हों तो आपको ज़्यादा अच्छा काम मिलता है, बेहतर काम मिलता है, और आपके पैसे भी बढ़ते हैं। तो वो चीज़ तो है कि फॉलोअर्स देखकर आपको काम मिलता है कि जिसके जितने फॉलोअर्स। लेकिन वो हमने कभी ऐसी बात नहीं की। अगर कोई हो भी जाए तो माफ़ी मांग लेते हैं, यार मुंह से निकल गई थी। लेकिन नहीं, वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे ही कोई फजूल बात किसी के लिए कह दें। अच्छा, नए एक्टर्स में आपको कौन सा एक्टर आप समझते हैं कि बहुत अच्छा एक्टर भी है और बहुत अच्छा इंसान भी है? नए एक्टर्स में से दोनों खूबियाँ कम होती हैं। या तो कोई बहुत अच्छा एक्टर होता है या कोई बहुत अच्छा इंसान होता है। तो सारे हैं। इंसान तो सऊद बहुत अच्छा है। पर मैं नए एक्टर्स में, नए बच्चों में मुझे बताएं जिनके साथ नए भी काम बच्चों करें। में अच्छा, बच्चा नहीं है ना कोई? काफी नहीं, बच्चे भी आए हैं ना, आए बच्चे भी आए हैं। यंग भी आए हैं। हाँ, लेकिन फाद मुस्तफ़ा बड़ा बाअदब है जी। मुझे जब भी मुलाकात हुई है, इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से मिलता है वो। और अल्लाह उसे और इज़्ज़त और तरक्की और कामयाबियाँ दे वो। और एक्टिंग भी, जब भी जितना भी उनका काम देखा है, अभी भी एक ड्रामा आ रहा है, वो बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा रैम भाई, आपको इंडस्ट्री से कोई गिला है कि आप जो ड्यू क्रेडिट है वो नहीं मिलता? अब देखें ना, 32 साल हो गए हैं मुझे। डोंकी किंग जैसी फिल्म भी जिसे पूरी दुनिया में गई है, और मेरा ख्याल है कि 2-4 मुल्कों को छोड़ के हर ज़ुबान में डब होके लगी है। मुझे आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। 200 के करीब मैंने फिल्में की हैं, और यहाँ अवार्ड भी हैं वो आपको सलाम दुआ से ही मिलते हैं। तो उनका लेने का फ़ायदा जब खुद ना मिले। तो कभी किसी अवार्ड में जो शुरू में मिले थे, नया चेहरा और कोई अच्छी फिल्म गई, चोर मचाए शोर का और इस तरह के। लेकिन ये जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और ये अब मतलब
32 साल काम करते हो गए हैं, तो अभी तक ये नहीं कि मुझे आप कोई अल्लाह का वास्ता है कि सुन के मुझे दे ना देना यार, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो जब खुद मिले तो मज़ा उसका आता है। लेकिन आप दोनों ने तो वो निगार अवार्ड्स को अच्छा सॉरी, मुझे याद आया, मेरी सास को अभी तक नहीं मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो मैं अपना गिला लेके क्यों बैठ गया, उनको भी नहीं मिला अभी तक। वो तो मतलब मैडम निशो जी वो तो मशहूर है, उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी जो है वो मतलब वो लगा दी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दे दी। तो मुझे बताएं, आप लोग ने तो वो निगार टाइम के अवार्ड्स भी देखे हुए हैं, सो जो अब अवार्ड्स आप लोग देखते हैं, जो अब अवार्ड शोज हो रहे होते हैं, आप उनको कैसे रेट करते हैं? अब नहीं देखिए, पहले निगार शो निगार अवार्ड एक होता था और सारी फिल्मों को वो एक ही, हर कैटेगरी को वो एक ही अवार्ड। अब ये है कि हर चैनल ने अपना एक अवार्ड खोला हुआ है और अपने ही ड्रामों को दे देते हैं, तो वो अवार्ड एक होना चाहिए पूरे साल का, सारे चैनल्स के ड्रामे एक जगह इकट्ठे हों, उनमें से किसी को एक बेस्ट एक्टर होगा। अब 10 बेस्ट एक्टर हैं तो बेस्ट कौन होगा फिर? अच्छा, आप लोग अगर खुद कोई फिल्म बनाएंगे तो उसमें किसको कास्ट करेंगे? खुद कोई फिल्म बनाएंगे तो किसको? मैं अपने बेटे को लूंगा पहले। और हीरोइन किसको लेंगे? हीरोइन एहसन के साथ। एहसन की एज की नई बच्चियों के मुझे नाम नहीं आते। नहीं, मैं तो हानिया को लूंगी। हानिया दोनों के डिंपल पड़ता है ना, ऐसा के भी डिंपल पड़ता है, हानिया के भी डिंपल पड़ता है। तो अभी मैं फहद मुस्तफ़ा के साथ ड्रामा देख रही थी, क्योंकि मैं ड्रामे नहीं देखती, लेकिन उनका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सही। अच्छा, मुझे बताएं, अगर कल ऐसे आपको आपके बेटों में से कोई, दोनों बेटों में से कोई भी बोले कि इंडस्ट्री में किसी से शादी करनी, तो आप अलाउ कर देंगी? बिल्कुल, अच्छी फैमिली की हुई, अच्छी लड़की हुई तो ज़रूर। अच्छा, क्राइटेरिया वैसे क्या आप देखेंगी अपने बच्चों के लिए जो लाने वाली दुल्हन होगी उसमें? वो अच्छी तरबियत हुई हो, अच्छी, और पता है क्या बात है कि ज़रूरी नहीं कि वो मुझे खुश करे, मेरे बेटे के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो जैसी भी हो, कि एहसन या जैन दोनों मतलब मेंटल कंपैटिबिलिटी हो उनकी, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है ना, मैंने थोड़ी सी गुजारनी है। और वैसे बात सुने, और वहाँ पे आपके बेटे की सास ने अगर ये शर्त रख ली कि घर बनाओ तो शादी करोगी, तो उसको कितना सपोर्ट मैं बना दूंगा, उसे मेहनत नहीं करने दूंगा बेचारा। ये कितने क्यूट अब्बा है भाई, कि मैं बना दूंगी। वैसे सपोर्ट आप करेंगी कि नहीं बेटा? मुझे पता है, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने 22 घंटे काम किया। नहीं, मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ मुझे कैसी बच्ची चाहिए, बेटी। मेरी तो बेटियां नहीं, मुझे बेटी चाहिए होगी। मैंने ऐसी बीवी नहीं देखी, इसने मुझसे ज़्यादा मेरे बहन भाइयों का ख्याल किया। ऐसी बच्ची अल्लाह हमें दे, बेटी बना के हम उससे रखेंगे, बेटियां 2 होंगी, जो फैमिलियों को जोड़ के रखे। मैं अपनी अगर बहन को या भाई को नहीं बुला सका तो ये मुझे कहती थी कि फ़ोन करें, उनको बुलाएं, मुझे याद आ रहे हैं। और वो जब मेरी बहनें आती थीं घर में, और आती भी हैं, दूसरी तो है माशाल्लाह, तो ये इसने उनको ऐसे भेजना कि वहाँ से फ़ोन आता था, यार कौन है आप? अगर कोई भाई अपनी बहन के साथ अच्छा पेश आता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी बहुत अच्छी है, वरना अच्छी बीवी के अलावा भाई अपनी बहन को कुछ दे नहीं सकता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। तो उस औरत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो आपके भाई की बेगम है, कि वो इतनी अच्छी है कि वो आपको भी बुलाती है, प्यार करती है और तोहफे दे के भेजती है, और अब आप भाई का शुक्रिया तो आपने करना ही करना है, वो आपका भाई है। तो ऐसी अल्लाह हर किसी को ऐसी बच्चियां दे, मुझे ऐसी चाहिए कि ऐसी बीवी है मेरे बच्चों की। आई क्या बात है। वैसे आपको खुद हुआ नहीं कि हमारी 2 बेटे, ज़रा बेटी भी होनी चाहिए ताकि घर में रौनक? मुझे तो बहुत कमी होती है, क्योंकि मुझे पहले नहीं था। जब ज़रा से बच्चे सियाने हुए ना, जब उनको ज़रा बाप के उससे निकल गए, खुद अब गाड़ी ड्राइव करके, तो खुद उसके बाद वो माँ माँ माँ, बाप को कुछ नहीं। तो बेटियां जो है ना वो बाप की होती हैं। मैं देखता हूँ माशाल्लाह, शान के ना ऐसे खेल रही होती हैं, जब भी जाओ तो इतना प्यार करता है वो उनसे, और वो अपने बाबा से करती हैं। मोमी की बेटियां हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने बाप से। तो मैं बड़ा मिस करता हूँ मेरे बेटे में, हाँ बाबा आ गए हैं, अच्छा यार इधर आओ, 1 मिनट हो गया, वापस ही नहीं आया। अच्छा, बेटे में ना मैं जरा तस्वीर दिखाती हूँ आपको एहसन की। ये 2017 की पिक्चर है जनाब, जब ये रोनाल्डिनो जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में फ्रेंडली मैच, और काफ़ी इंटरनेशनल जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो आए हुए थे यहाँ पे। ये ज़रा मुझे बताएं कि कितने, यहाँ तो खुश लग ही नहीं है, पर कितने खुश थे वो यहाँ पे एक्चुअली?
ये इशारा दे रहा है कि हैंडबॉल हुआ था, इसको बता रहा था। हैंडबॉल उसने दिया नहीं तो इसने शॉट की थी गोल के लिए, तो पहला गोल ही होना था। अगर हैंडबॉल वो दे देता तो प्लेंटी थी। तो ये बड़ी बात है। मुझे कह रहा कि बाबा सुबह मेरा मैच है। मैंने कहा क्या कहते हैं वो रोनाल्डिनो आए हुए हैं लाहौर में, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मैंने कहा यार ये अजीब ही बात, पता नहीं ऐसे इसको किसी ने कह दिया होगा, इतने बड़े लाहौर में इसे कैसे सिलेक्ट हो गया। तो मैं फिर पीछे साथ चला गया। मैंने कहा कि ये रोना ना शुरू कर दे। तो ये रोना शुरू कर देता था कि इसको कोई चीज़ खुशी से ना वो फिर ना मिले तो मैं, इसने मुझे कहा जी आप चले जाएं, ये मुझे पता है वो रोएगा। तो मैं भी चला गया। मैंने इसे देखा, फिर किधर है ढूंढ लिया, किट विट पहन के खड़ा था। अब उसे मैं समझा रहा हूँ कि बेटा इतने सारे लड़के हैं, उन्होंने 10-20 बच्चों ने पहनी हुई थी, तो खेलना 7 या 8 ने था। तो मैंने कहा अगर इसमें बारी ना आए तो आपने परेशान नहीं होना बेटा, इतना वो यहाँ तक आना भी बड़ी बात है। लेकिन माशाल्लाह जब मैंने देखा 8 की लेन में ये खड़ा था शुरू में ही। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके बच्चे एक्सप्रेसिव है, वरना हम तो कहते हैं ना बच्चों से कि रोना नहीं है, लड़के रोते नहीं है। तो आपने अपने बच्चों को एटलीस्ट इतनी परमिशन दी है कि वो ये वेंट आउट कर सकें। बिल्कुल, अब तो होनी चाहिए अपनी, एक्सप्रेस करनी चाहिए अपनी फीलिंग। अंदर रह के दब के फिर इंसान ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी में चला जाता है। इसकी बहन के मियाँ भी जो थे ना, वो उनको भी जब पता चला ना, मेरे हम जुल्फ़े अली, तो वो भी मुझे कह रहे थे कि अफजल भाई ये बड़ी बात है, सिलेक्ट हो गया, यही बड़ी बात है, अब खेले या ना खेले। तो और बात, मैं मजाक समझ रहा था लेकिन खेले भी है। मैं तो यहाँ से चेहरे पे जो खुशी है वो देख रही हूँ कि वो कितनी ज़्यादा नुमाया, ही सो हैप्पी जो नज़र भी आ रहा है। मुझे बताएं, बच्चे आराम से जो अपनी दिल की बातें शेयर कर लेते हैं या फिर बच्चे अंदर रखते हैं? इसके लिए जी मुझसे तो कर लेते हैं सारी बात, क्योंकि मुझे हर तरह की मैं पूछ भी लेती हूँ उनसे, और वो खुद भी करते हैं आके। अब यहाँ जैसे कराची में था, मैं लाहौर में थी, तो फ़ोन पे बता देता था। अब तो आपसे भी काफ़ी शेयर करता है बातें। नहीं इस काम के मामले में तो मुझे बताता है फलां से बात हुई है, इस तरह का रोल है, मुझे समझ नहीं आ रही, एक दिल कर रहा है एक दिल नहीं कर रहा। तो इस तरह की सारी बातें करता है। कितना मुश्किल था वैसे आप दोनों के लिए जब वो लाहौर से निकल के कराची में काम करने के लिए आए? अब बहुत मुश्किल, हाँ, लेकिन पहली दफ़ा निकला है घर से। क्योंकि जाहिर है हर तरह के प्रॉब्लम होते हैं, आने जाने का, खाने पीने का, घर का खाना खाने की आदत, और इस तरह की फूडी है वो। रोई थी आप कि जब वो निकले थे यहाँ कराची के लिए? वो मैं नहीं जाती सी ऑफ करने वगैरह। मैंने कहा ये वो यही है, आ जाएगा अभी। मैं उसके खुद लिए इसीलिए आ गई। मुझे खाना बनाने का शौक था। मैं बड़ा बेटा था तो अपनी माँ के साथ हेल्प करवाता था, तो उसमें मुझे खाने का ना पता चल गया था बेसिक के खाना बनता कैसे है। तो मैं कभी कभी बनाता था, लेकिन उसके लिए मैंने फिर इतनी दफ़ा बनाया कि अब मैं एक अजीब ही रैम्बो कुक बन गया हूँ। बेटे के लिए खाना बना बेटे के लिए। क्या बात है। तो अब मैं अपने देखने वालों से ये सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आपने हमें दुआएं दी हैं, प्यार दी है, मेरे बड़े बेटा काम में आ रहा है, इस फील्ड में आ रहा है, तो उसके लिए आपने दुआएं करनी है और प्यार देना है जितना आपने हमें दिया, इससे बहुत ज़्यादा। अब आ गया तो अल्लाह उसे कामयाब करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरे शो में और आपने मेरे शो की जो है शान बढ़ाई। और आपका शुक्रिया, बात काट रहा हूँ कि मुझे लग रहा था कि वही बातें होंगी, उसी तरह का शो होगा। स्टार्ट में कुछ 3 मिनट आपने वही लिए थे, पुराना किस्सा छेड़ दिया, लेकिन आगे बड़ा मज़ा आया। बड़ी अरसे बाद कोई नई बातें जो हैं वो लोगों को पता चले, टाइम का पता ही नहीं चला, हमने भी इंजॉय किया बहुत। ये मुझे टेंशन थी, जब सुबह आई तो साहिबा मुझे कहती मदिहा 2 घंटे हमने आपसे बातें करनी। मैंने कहा आपको 2 घंटे का पता चलेगा। आई एम श्योर आपको भी नहीं पता चला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।